देखो हम लोग टारगेट का सेट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या होगा। हमें निकालना है 11वां टर्म, यानी 11वां टर्म यानी कि हमें निकालना है a प्लस 10d। सिंपल सा बात है, हमें ये फाइंड आउट करना है। a देख सकते हो यानी फर्स्ट टर्म जो यहाँ पे 2 है, प्लस 10 इंटू डिफरेंस देख सकते हो 5 में से 2 जाता है तो 3 है, यानी 2 प्लस 30 यानी कि रिजल्ट आता है हमें 32। यानी इसमें देख सकते हो ऑप्शन सी में तुम्हें दिख रहा है 32, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि किसी बाह्य बिंदु से बात हो रही है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं, ध्यान समझना, एक वृत्त बना लेते हैं और कोई बाह्य बिंदु P ले लेते हैं जो बाहर में है, एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो कि 17 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो P से उस वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम लोग थ्योरम नंबर जो पढ़ के आए थे 10.2 उसमें हमने यह बात जाना था, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है, तो दूसरा स्पर्श रेखा भी क्या होगा, 17 सेंटीमीटर का होगा, यानी कि देख सकते हो ऑप्शन सी राइट होगा। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। लंबवृत्तीय शंकु की बात हो रही है, एक शंकु है और उसके ऊंचाई की बात हो रही, ना कि तिर्यक ऊंचाई की बात हो रही है। यानी ये ऊंचाई जो है वह कितना है, 15 सेंटीमीटर है ऊंचाई, और आधार की जो त्रिज्या है वह है 8 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या जो है वह 8 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा ये जा रहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जो निकालना हो वो लिख दो। तो तुम देखो इसमें क्या नहीं पता है हम लोग को, एल नहीं पता है, यानी एल यानी कि स्लेंट हाइट यानी त्रियक ऊंचाई, तो क्या होगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच के जगह पर तुम देख सकते हो कितना है, 15 है तो 15 का स्क्वायर, रेडियस के जगह पर 8 है तो 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64 रूट अंडर, दोनों को ऐड करने पे आ जाता है 289, जिसका रिजल्ट हमें निकलता है 17। हमसे पूछा जा रहा था पाई आर एल का वैल्यू, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस के जगह पर है 8 और स्लेंट हाइट कितना है, स्लेंट हाइट है 17। चूंकि आंसर हम देख रहे हैं यहाँ पे पाई के फॉर्म में ही है, तो 22/7 ना रख करके हम लोग पाई ही रख के रखते हैं, और 17 के टेबल में 8 टाइम्स पढ़ने पर कितना आ जाएगा 136 ना, तो 136 पाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा सही, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखना, क्या है क्वेश्चन बोल रहा है, क्या चीज, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तियों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालना है, जो पत्ता क्या हो, हुकुम का इक्का होना चाहिए। हुकुम का क्या होना चाहिए, इक्का होना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हुकुम का इक्का होना चाहिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। हुकुम का इक्का, इक्का मतलब होता है एस कार्ड को बोला जाता है। ठीक है, तो एस कार्ड जो होता है एक ही होगा, एक ही होगा, वो भी क्या चीज का, हुकुम का। तो एक और टोटल पत्ता है 52, तो 1/52, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ध्यान समझना, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या होगी। बहुत ही बेहतरीन और आसान क्वेश्चन है, ध्यान समझना। ये एक मीनार है, इस मीनार का ऊंचाई हमें नहीं पता है, ध्यान समझना। जबकि 30 मीटर लंबी छाया है, जबकि 30 मीटर लंबी छाया है और उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का, उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का। ये परपेंडिकुलर खड़ा होगा, ये 60 है तो जाहिर सी बात है ये होगा 30 डिग्री। हमसे पूछा जा रहा है 60 के सामने का वैल्यू, इस रेशियो को याद रखना है, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 30 के सामने 1 था तो 60 के सामने √3 था और 90 के सामने 2 गुना था, 2 टाइम्स था। तो हमें पता क्या चीज का है, 30 के सामने का वैल्यू पता है, ध्यान समझना, 30 के सामने का
वैल्यू पता है हमें 30, 60 के सामने पूछेगा, जब 1 था तो ये √3 था, तो 30 होगा तो क्या हो जाएगा, 30 √3 हो जाएगा, यानी कि देख सकते हो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि tan θ√3 है। क्वेश्चन नंबर जो है 6, उसमें बोल रहा है कि tan θ जो है वह √3 है, तो थीटा का क्या मान होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है कि tan θ इज इक्वल टू किसका वैल्यू इसका पढ़े हैं, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू पढ़े थे, 10 से 10 गायब हो गया है, तो थीटा बराबर क्या बच गया है, 60 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा था, तो 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इजी, देख सकते हो क्वेश्चन क्या है 7 नंबर में कि साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन का आंसर तो 1 आता है, कोई एक को चेंज कर देते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं, और कोई एक को बोले चेंज करने के लिए, इसको चेंज करते हैं तो लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर 53 को लिख सकते हैं 90 में से घटा दे 37 डिग्री, 90 में से घटा दे 37 डिग्री, ठीक है। तो आ जाता है साइन स्क्वायर 37 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, थीटा के जगह पर 37 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, रिजल्ट में मिलता है 1, यानी ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 8, एक समबाहु त्रिभुज है, सम मतलब समान, बाहु का मतलब होता है भुजा, जिसको हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है, सभी भुजा ए है, तो बोल रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसके क्षेत्रफल को हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एमसीक्यू का क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्रूफ नहीं करेंगे, फॉर्मूला याद रखना है √3/4 ए स्क्वायर, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे इसका प्रूफ, ठीक है, √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन तुम लोग देख सकते हो बी में दिख रहा होगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, बहुपद 10x - 25 कि हमें शून्यक निकालने हैं, इसको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है, 0 के बराबर कर देंगे और लिखेंगे 10x इज इक्वल टू -25 इधर आता है तो प्लस का 25, x बराबर 25 डिवाइडेड बाई 10, 5 के टेबल में 2 टाइम्स, 5 के टेबल में 5 टाइम्स, यानी कि रिजल्ट हमें मिला है 5/2, देख सकते हो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें बोला है बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस 10 का घात क्या होगा। तो मैक्सिमम पावर जो होता है, मैक्सिमम डिग्री जो होता है, या मैक्सिमम एक्सपोनेंट कहते हैं, वही घात कहलाता है। तो इसका घात क्या होगा, 2 होगा, मैक्सिमम 2 दिख रहा है तो इसका घात क्या होगा, 2 होगा, इसका घात क्या होगा, 2 होगा, 2 दिख रहा है तुम लोग को कहाँ, तो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें बोला है यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद जो है, यानी एन जो है वो हमें गिवन है 5 - 3n, तो इसका सार अंतर क्या होगा। सिंपल सा बात है, पहले हम लोग n की जगह 1 डालते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 5 - 3 × 1, यानी कि रिजल्ट मिला 2, a2 डालते हैं 5 × 3 × 2, यानी कि रिजल्ट 3 दूनी 6 माइनस का 1 मिलता है। हमें डिफरेंस पूछा था तो होता है a2 - a1, a2 के जगह पर -1 -a1 के जगह पर है 2, रिजल्ट हमें मिलता है -3 ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी राइट होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है कि दो शंकु के आयतनों का अनुपात जो है 4:5 है, एवं उनके आधार त्रिज्याओं का अनुपात जो है 2:3 है, उसकी उदग्र ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। शंकु के आयतन की बारे में बात हो रही है। शंकु का आयतन जो होता है 1/3 πr² होता है, πr² होता है। दूसरा शंकु का नाम यही लिख देना सही नहीं होगा, इसलिए मान लेते 1/3 पाई कैपिटल R² और H कैपिटल ले लेते हैं। इसका दोनों का रेशियो हमें पता है, ये दोनों का रेशियो हमें पता है, आयतनों का रेशियो 4:5, ठीक है। जबकि आधार त्रिज्याओं का अनुपात है 2:3। रेशियो इसके मल्टीपल में कुछ होगा, वो नहीं लिख रहे हैं हम लोग, कुछ होगा, छोड़िए वो सब चीज को। अब देख सकते हैं 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई हो जाता है कैंसिल, ठीक है यहाँ तक। अब रेडियस का रेशियो दिया है, यहाँ रेडियस की जगह पर हम लोग क्या डाल सकते हैं, ध्यान से समझिए,
ये रेशियो है तो इसको हम लोग डिवाइड में डाल देते हैं पहले। आर स्क्वायर एच बाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच इज इक्वल टू 4/5। क्लियर। आर के जगह पर कितना डालना है 2, तो यहाँ पर 2 डाल दिए, 2 का स्क्वायर कर दिए इंटू एच बाई यहाँ पे क्या डाल दिए 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच इज इक्वल टू 4/5। क्लियर। तो यहाँ से हो जाता है 4h बाई 9h कैपिटल बाई 4/5। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, यहाँ से हो जाता है 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो हमें निकल के आता है h बाई कैपिटल H इज इक्वल टू 9/5। हमसे पूछा जा रहा था ऊंचाई का रेशियो क्या होगा, तो देख सकते हो 9:5, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से आप देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 में निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत होने के लिए आप लोग को पता होना चाहिए डिनोमिनेटर यानी कि हर जो होता है उसका फैक्टर किस फॉर्म में होना चाहिए। देखिएगा उसका फैक्टर जो होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म का होना चाहिए डिनोमिनेटर यानी कि हर। तो यहाँ पर है 2/15, तो 15 तो टूटेगा 3 × 5, ठीक है। ये टूटेगा 7 × 5, ये टूटेगा देखिए 60 को अगर तोड़ा जाए तो टूटेगा 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5, तो एक 3 एक्स्ट्रा आ गया, इसमें रिक्वायरमेंट था नहीं, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग माना जाएगा। 160 यही मान्य होगा मेरे हिसाब से। चलिए चेक करते हैं, ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा, इतना ज्ञान तो आप लोग के पास होगा ही। तो देख सकते हैं इसमें क्या आया है 2 to the power 1 2 3 4 5 इंटू 5 to the power कुछ नहीं मतलब 1, यही फॉर्म दे रहा है, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा ऑप्शन बी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। धनात्मक विषम पूर्णांक की बात बोल रहा है होता तो हम लोग किसको किसको लेते। देखिए इसमें 1 है, इसमें 3 है और ये इसमें 7 है। ये सभी में देख सकते हो कैसा नंबर आया है, विषम संख्या जुड़ा हुआ है, यह एक सम संख्या है, यानी यही आंसर होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है यानी सम पूर्णांक है, यानी इवन इंटीजर की बात हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए यदि किसी पहिए की त्रिज्या दिया हुआ है तो 2 चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो पहिया का बात कर रहा है, पहिया गोल होता है ऐसा वृत्त के जैसा, सर्कल के जैसा, और सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, और क्या चक्कर लगाना था 2 चक्कर, तो 2 से मल्टीप्लाई। चलिए ध्यान से देखिए 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्या दिया है देखिएगा तमाशा 35/44, 2 चक्कर लगाया 2 से मल्टीप्लाई। 22 के टेबल में 2 टाइम्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से कट गया कितना 5, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 10, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 16। x² - 2x - 3 = 0 और x² - 8x + 5 = 0 के उभयनिष्ठ मूल हैं। उभयनिष्ठ मूल की बात हो रही है, रूट्स की बात हो रही है, तो हम निकालेंगे। देखिए कैसे, x² - 2x - 3 = 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या आता है -3x² आता है। इसको ब्रेक करके पुराना क्या चीज़ है 2, तो 3 × 1 = 3 आराम से पुर जाएगा। x² - 3x + x - 3 = 0। हमें रिजल्ट क्या मिलता है, x दोनों के पास है, x ले लेते हैं हम लोग कॉमन, हमारे पास बच जाता है x - 3, और यहाँ से भी यही टर्म को लिख करके बराबर 0 के करते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट यही आएगा, यानी x - 3 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से बच जाता है मेरे पास x और प्लस का 1 और बराबर 0। इस प्रकार हमने देखा x - 3 एक बार 0 और x + 1 भी एक बार करते हैं 0, x बराबर आता है +3 और x बराबर आता है -1। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन हमारे पास जो गिवन है वह गिवन है x²
-8x प्लस 15 बराबर 0। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर प्लस 15x² आता है। इसको तोड़ के पुराना है 8, तो 15 को तो तोड़ सकते हैं, 5 तिहाई 15, 5 और 3 8 पुड़ जाता है, तो इसे लिखते हैं x² माइनस 5x माइनस 3x, ठीक है, प्लस 15 बराबर 0। दोनों के पास x कॉमन, x माइनस 5 इंटू x माइनस 5 लिख दिए, -3 से मल्टीप्लाई करने पर -3x माइनस माइनस प्लस 15 है, 15 इज इक्वल टू 0। देख सकते हो x माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया मेरे पास x माइनस 3 बराबर 0। x माइनस 5 को 0 के बराबर किए तो x बराबर 5 आया। x माइनस 3 को यहाँ 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर 3 आता है। कॉमन चीज दिख रहा है दोनों में 3, कॉमन चीज दोनों में दिख रहा है 3, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते थे, ये जो वैल्यू है इसको इसमें डाल करके देखते, जो वैल्यू 0 देता, दोनों में 0 देता, वही उसका आंसर होता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब, देखेंगे 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं तो केंद्रक के निर्देशांक होंगे। बहुत सिंपल सा है, 4 प्लस x कोऑर्डिनेट सारे को जोड़ दे, प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 कर दे, कॉमा 6 y कोऑर्डिनेट को फिर जोड़े, ऐड करे, प्लस 5 डिवाइड कर दे 3 से, 5 और 4 9/3 आ जाता है, और यहाँ से 6 4 10 5 15/3 आ जाता है। 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स आ गया, 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स आ गया, और आपने देखा 3,5 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 7, 2, 5, 7, 7, 3, 7 का बहुलक क्या होगा, मोड क्या होगा। जो प्रेक्षण में सबसे अधिक बार आता है वो मोड होता है। तो आप देख सकते हो इस प्रेक्षण में सबसे अधिक बार क्या आया है, 7 आया है, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, यानी इसका आंसर 7 हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 और 17 का समांतर माध्य क्या होगा। ये दोनों का हम लोग को माध्य पूछा जा रहा है। ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिएगा तो माध्य निकल के आ जाएगा, यानी 13 प्लस 17/2, बी नहीं है 13, यानी कि आ जाता है 30/2, रिजल्ट आता है 15, और देख सकते हो ऑप्शन बी राइट होगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान ऊंचाई के दो बेलन के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है और इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है और दिया हुआ क्या चीज है, आयतनों का अनुपात, ठीक है। तो बेलन का आयतन होता है पाई r²h। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 20, पाई r²h, ठीक है। और दूसरा जो है उसका भी पाई, इसके लिए रेडियस कैपिटल मान लेते हैं और हाइट को भी कैपिटल मान लेते हैं। वह दिया है 4:9। हमसे पूछा जा रहा था इस क्वेश्चन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। पाई से पाई हो जाता है कैंसिल, और क्वेश्चन में देखिए बोला समान ऊंचाई वाले बेलन, तो इस एच की जगह पर भी स्मॉल एच डाल दिए, एच से एच भी कैंसिल, स्क्वायर जंप करेगा, रूट अंडर चलेगा, तो r बट्टा कैपिटल R इज इक्वल टू √4/9, यानी रिजल्ट आता है 2/3, रिजल्ट आता है 2/3। और हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग पढ़े ही हैं, पाई r/l होता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी बेलन नहीं, शंकु का होता है ना, बेलन का है, तो फॉर्मूला होता है 2πRh। यहाँ भी डाल देते हैं 2π कैपिटल R, और यहाँ से भी देख पाओगे ये से ये कैंसिल, ये से ये भी कैंसिल, ये भी r/r की तरह, दैट मीन्स आंसर चेंज नहीं होगा, 2/3 होगा, यानी ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन में है के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 और 5x + ky = 15 के अनंत हल होंगे। अनंत हल होने के लिए कंडीशन आप लोग को ध्यान में रखना होगा,
A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होता है। तो यहाँ पर आप इस इक्वेशन से क्या पाओगे, इसके A जो है यानी x के कोफिशिएंट क्या है 1 है बाई, देखिए इसके कोफिशिएंट क्या है दूसरे इक्वेशन में A2 के कोफिशिएंट है 5 बराबर B1 के कोफिशिएंट देखिएगा यहाँ 2 है और यहाँ B2 के कोफिशिएंट आप क्या देखोगे k है। बहुत इजी क्वेश्चन है। C1 के कोफिशिएंट की C1 कोफिशिएंट होगा नहीं, C कांस्टेंट है यानी कि 3 है और C2 के जगह पर 15 है 15 है। इससे आसान क्या हो सकता है आपके लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3 के इज इक्वल टू आ जाता है 15 दूनी का 30, ठीक है, और 3 से 10 टाइम्स कैंसिल हो जाता है 10 मरतबे और k का वैल्यू आता है 10, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 22, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है जिसके घात 2 नहीं हो। सबसे पहले तो मार दीजिए इसको टिक, क्योंकि इसके पावर में 3 है ना। आप यही सोचिएगा कि सबसे पहले मार देते हैं इसको टिक, क्योंकि इसके पावर में क्या है 3 है। और ये गलती करने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि मामला फंस सकता है। कैसे, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर मल्टीप्लाई की एक्स क्यू दे सकता है और इसका भी एक्स क्यू दे करके एक्स क्यू कैंसिल हो सकता है। तो ये भूल से भी भूल ना करे, ये आंसर होगा राइट, ये नहीं होगा। कैसे, आप देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 और इसका एलसीएम लेंगे, ध्यान से समझिएगा। 1 और एक्स स्क्वायर का एलसीएम क्या देगा आप लोग को, एक्स स्क्वायर देगा। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 के टेबल में एक्स स्क्वायर कितना टाइम्स, एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स टू दी पावर 4 आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर के टेबल में एक्स स्क्वायर कितना टाइम्स 1 टाइम्स 1 एज इट इज रह जाएगा, इज इक्वल टू क्या देगा आपको रिजल्ट 2 देगा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखोगे तो एक्स टू दी पावर 4 + 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए द्विघात तो नहीं है, इसके घात तो 4 है, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि k के किस मान के लिए समीकरण kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे। वास्तविक और असमान होने के लिए डिस्क्रिमिनांट जो होता है वह ग्रेटर होता है 0 के। वास्तविक यानी कि रियल का बात हो रहा है, ठीक है। असमान का मतलब इक्वल नहीं है, बराबर नहीं आता है वैल्यू, अल्फा और बीटा का वैल्यू अलग अलग आएगा। तो d के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ गया था, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यह ग्रेटर होगा किसके, यह ग्रेटर होगा किसके 0 के। तो इस इक्वेशन में तुम देख सकते हो b का वैल्यू तुम्हें दिख रहा होगा, x का कोफिशिएंट 4 है तो b का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह देख सकते हो क्या है k है, तो हम लोग k डाल देते हैं a के जगह पर, और c के जगह पर तुम देख सकते हो क्या है 1 है तो 1 डाल देते हैं, इज ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहाँ से आ जाता है 4 के ग्रेटर देन 0, 4 के ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज 16, यह टर्म को देखना, इधर भेज देते हैं 4 के को इधर भेज देते हैं, साइन चेंज हो जाता है, इधर घूम जाएगा, ठीक है। और ये 4 से कितना टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, और हमने देखा कि लेस देन है 4 के, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा इसका, ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर डिस्कस करने जा रहे हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक जनरल फॉर्म है और बोला है मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सत्य होगा। मूल समान कब होता है, जब d 0 के इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनांट 0 के इक्वल होता है। d बराबर फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके 0 के। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ac, इधर आया तो प्लस का 4ac। देख सकते हो ऐसा ऑप्शन तुम्हें कहाँ दिख रहा है, तो ऐसा ऑप्शन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac दिख रहा है कहाँ, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है काफी लंबा जाएगा और इसका सॉल्यूशन हम पहले कर चुके हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, लिंक शेयर कर देंगे। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, यानी 2ab होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका विवेचक निकालना, विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या क्वेश्चन, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है,
क्या है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें ये निकाल के देना है। बी की जगह तुम देख सकते हो एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, यहाँ पे तुम्हें देख सकते हो 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए किसका कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पर डाल दिए 3 इंटू सी तो कांस्टेंट है वो भी -1 है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 12 हो जाता है और इस प्रकार हमने डिस्क्रिमिनेंट देखा 16 आया, जो कि ऑप्शन बी में तुम्हें दिख रहा होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है के किस मान के लिए 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 के मूल बराबर होंगे। यानी यहाँ भी हम वही कहानी करेंगे, डी को करेंगे 0 के इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट को करेंगे 0 के इक्वल। अच्छा इसका चेक कर लो एक बार सही से हम लोग वैल्यू डाले हैं या नहीं, देख सकते हैं 2 तो 2 ठीक है बिल्कुल, माइनस 4ac 4 की जगह 4 a की जगह 3 और नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 27। यहाँ क्या बोल रहा है 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। मूल बराबर होंगे तो k का मान क्या होगा, यानी कि d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, किसके बराबर करते हैं हम लोग 0 के बराबर करते हैं। b की जगह तुम देख सकते हो k है तो माइनस k है तो माइनस k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह देख सकते हो 4 है तो 4 और c की जगह है 16 तो 16 और बराबर 0, माइनस का k का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर हो जाएगा और देख सकते हो इसको मल्टीप्लाई करना 4 चौका 16 16 16 ये 256 होता है ना। 16 को अगर 16 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा देखिएगा 6 1 36 1 एकम 1 और 6 एकम 6 6 दूनी 12 एक अंक छोड़ के देखिए, हाँ बिल्कुल 256 हो जाएगा, माइनस 256 होगा बराबर 0, यानी के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इधर आता है प्लस 256, यानी के इज इक्वल टू क्या के स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग प्लस माइनस किसका ये स्क्वायर है ध्यान समझिएगा आप, 16 का स्क्वायर था तो लिख सकते हैं 16 और इसका चढ़ा सकते हैं स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, सो के इज इक्वल टू प्लस माइनस 16, यानी कि तुम्हें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइन के साथ है, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि द्विघात समीकरण bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो इसमें से कौन सत्य होगा। तो मूल समान होता है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है किसके 0 के। ये इक्वेशन को आप देखिए क्या है bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c बराबर 0, लेकिन इसका ओरिजिनल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ देखो a की जगह b है और b की जगह a है, c की जगह तो c है ही, तो यहाँ पर हम लोग b की जगह क्या डाल सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a माइनस 4 तो 4, a की जगह क्या डाल सकते हैं हम लोग तो b और c तो एज इट इज है बराबर 0। ऐसा ऑप्शन दिख रहा होगा कहाँ पे तो देख सकते हो ये ऑप्शन तुम्हें बी नंबर में बी में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 29, तो इसके लिए हम लोग को पेज उलटना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29, समांतर श्रेणी 54, 51, 48 देख रहे हैं, ये ऑर्डर घटते 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 जा रहा है, का 10वां पद हमें निकालना है, 10वां पद निकालना है, ध्यान से समझना बहुत ही ईजी है। 10वां पद यानी a प्लस 9d हमें निकालना है, a यानी कि फर्स्ट टर्म दिख रहा है तुम्हें 54 प्लस 9 इंटू डिफरेंस क्या दिख रहा है तुम लोग को तो माइनस का 3, देखो 51 में से 54 जाएगा तो क्या बचेगा -3 ही बचेगा, तो डिफरेंस की जगह -3 रखा जाएगा। 54 प्लस माइनस माइनस 9 27, 54 में से 27 जाएगा तो क्या बचेगा 27 ही ना बचेगा, हाँ तो ऑप्शन ए राइट होगा। सही बोले ना, हाँ सही है बोलते हैं हम। ठीक है, तो देखो आगे, यदि p प्लस 1, 2p प्लस 1, 4p माइनस 1 AP में हो तो p का मान क्या होगा, घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंस का लगाना है, कॉमन डिफरेंस कॉमन सेंस से बन जाएगा। देखो कॉमन डिफरेंस हम लोग पर क्या है a2 माइनस a1 जो होता है अगर AP में होता है तो a3 माइनस a2 इक्वल होता है, यानी इसका सेकेंड टर्म तुम देख सकते हो क्या है 2p प्लस 1 माइनस फर्स्ट टर्म तुम लोग देख सकते हो क्या है p प्लस 1, जो इक्वल होगा किसके तो थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म अपना क्या है 4p माइनस 1, इसमें से माइनस करना है थर्ड टर्म को, सॉरी सेकेंड टर्म को, तो सेकेंड टर्म अपना क्या है देखो तो 2p
प्लस 1, इससे आसान क्या हो सकता है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 2p प्लस 1 माइनस का p प्लस माइनस माइनस का 1 बराबर 4p माइनस 1 माइनस 2p माइनस प्लस माइनस 1, ये से ये कैंसिल, ठीक है ना। देखो ना -1 दोनों तरफ है तो कैंसिल, इधर आके भी प्लस हो जाता है, वैसे भी रिजल्ट। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो 2p और p में से चला गया तो बन गया p प्लस यहाँ से 1, ठीक है, इज इक्वल टू 4p में से 2p गया बन गया 2p और यहाँ से माइनस का 1, दिक्कत तो नहीं होगा यहाँ तक। p एक जात भैयारी भैरी एक तरफ, ममानी का भाई एक तरफ, प्लस का इधर आया तो माइनस का 2p इज इक्वल टू -1, प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1, p में से 2p गया तो माइनस p बराबर माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस के साथ रहता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और p बराबर 2 मिलता है और p बराबर 2 तुम्हें ऑप्शन बी में मिलता है, तो ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 31। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठावां और 12वां पद क्रमशः दिया हुआ है, छठवां पद यानी कि A6 दिया हुआ है, A6 जो है वह गिवन है कितना 13, जबकि देख सकते हो 12वां पद यानी A12 बराबर दिया है 25। बहुत आसान क्वेश्चन, घबराना नहीं है। A6 को लिख सकते A प्लस 5D इज इक्वल टू 13, A12 को लिख सकते A प्लस 11D इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट कर देना है इसको इससे, तो देखो A प्लस 5D इज इक्वल टू 13, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये से ये कैंसिल। दिक्कत 11 में से अगर 5 चला जाए तो क्या बचेगा, ध्यान समझना, 11 में से 5 चला जाए तो 6D बचेगा और 25 में से 13 चला जाए 12 बच जाएगा और कितना टाइम्स कैंसिल, 2 टाइम्स, तो डी हमें निकल के आया है 2। हमसे पूछा जा रहा था पहला पद, तो पहला पद यहाँ जाके पुट कर दो, डिफरेंस की जगह पहला पद निकल जाएगा, a प्लस 5 इंटू डिफरेंस की जगह पर 2 इज इक्वल टू 13, तो a इज इक्वल टू 13, 5 दूनी का 10 माइनस आया 10, तो a इज इक्वल टू कितना 3, तो ऑप्शन तुम्हें दिख रहा होगा ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, जबरदस्त है, आसान है। 1 से लेके 100 तक के सभी प्राकृत संख्या का योग, बहुत सिंपल सा जवाब है इसका, बहुत सिंपल सा जवाब है इसका, देखना कैसे। हम फार्मूला भी याद रख सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2, या ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान समझना, 100 पद है तो 100, 1 बढ़ा देना तो 101, अब बट्टा में 2 कर देना, 2 से कट गया 50 और 50 से मल्टीप्लाई करना, 50 आ जाएगा मल्टीप्लाई, यानी ऑप्शन बी सही बोल रहे हैं ना, मल्टीप्लाई, ऑप्शन बी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब 33। समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन का 88 नंबर पे कौन सा पद आएगा, 88 नंबर का, नहीं कौन सा पद 88 है, कौन सा पद, यानी n निकालना है, कै नंबर पे जाते जाते 88 बन जाएगा, ठीक है। अंतिम पद हमें पता है 88, ध्यान से समझना, an पता है हमें 88 और n का फॉर्मूला पढ़ के आए थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर किसके 88 के। a के जगह पर देख सकते हो फर्स्ट टर्म 1 है, प्लस n के जगह पर नहीं पता, वही तो निकालना है, -1 इंटू डिफरेंस कितना पता है, 4 में से 1 गया तो 3 बराबर 88, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 88, प्लस 1 इधर आया तो -1, यहाँ 3 छूट गया था, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 87, जो सट्टा सो बट्टा, और ये कितना से कैंसिल हो जाता है, देख सकते हैं 3 दूनी 6, 3 9 27, n बराबर 29, माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1, यानी कि हो जाता है 30, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन इन टर्म, यानी देख सकते हो एक नेचुरल नंबर का सम है, और नेचुरल नंबर का सम अभी झटक से बताए थे, क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1/2। जो बच्चा को जानना है ये फॉर्मूला कैसे होता है तो चलो देख लो, वीडियो में बता ही देते हैं ये फॉर्मूला कैसे बना था। तो देखो Sn का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, n/2 इंटू होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो क्लास 10th का बच्चा है वो जरूर पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। और n जो है नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, तो n/2 इंटू 2a, a मतलब अगर हम बात कर रहे हैं a का, तो यानी फर्स्ट टर्म का बात करें तो मल्टीप्लाई 1 प्लस n नहीं पता माइनस 1, डिफरेंस कितना है 2 और 1 के बीच में, तो 1 का डिफरेंस है तो रख दिए ये, तो यहाँ से आगे n/2 ब्रैकेट बंद, 2 1 जा 2 प्लस 1 को n से किए तो n माइनस 1 1 जा 1,
तो यहाँ से देख सकते हो n/2 बन जाता है, यहाँ से n 2 में से 1 जाता है तो प्लस का 1 बन गया फार्मूला। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 35 पे। देखो 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। यदि संख्या, अभी तुरंत हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए थे, 3 टर्म हम लोग को पता है, डिफरेंस निकालेंगे और गर्दा उड़ा देंगे क्वेश्चन का। ये ऑप्शन तो सी होगा ना, भूल गए थे लगाना। यदि संख्या 2x - 1 और 3x + 2 तथा इतना है, ये समांतर श्रेणी में है, तो अभी तुरंत कहानी बताए थे कि a2 - a1 = होता है a3 - a2 की। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अर्थमेटिक का कॉमन डिफरेंस जो होता है इक्वल होता है। तो दूसरा टर्म अपना है 3x + 2, इसमें से पहला टर्म घटाएंगे, यानी कि 2x - 1 घटाएंगे तो इक्वल किसके आ जाएगा, तीसरे टर्म माइनस दूसरे टर्म के, तो तीसरा टर्म ये माइनस दूसरा टर्म मतलब 3x + 2। ठीक है, तो देख सकते हो 3x + 2 माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 1 = 6x - 1 माइनस 3x माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस 2। ठीक है, अब देखो 3x, ओ लहरिया सराय, ये नहीं कटने वाला था, ये 3 प्लस में था, 3 में से 2 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। ठीक है, 2 और 1 मिलकर के बन गया 3 बराबर 6 में से 3 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा 3x और -1 -2 बन गया -3। भैयारी फिर करेंगे, एक तरफ मामानी का भाई एक तरफ, ये और ये एक तरफ, तो x प्लस इधर आया तो -3x -3 प्लस 3 इधर आया तो -3। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो बन जाएगा -2x यहाँ से बन जाएगा -6, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 के टेबल में 3 टाइम्स कैंसिल। देख सकते हो ऑप्शन ए राइट होगा। समझ में आ गया होगा बात। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। चलो यहीं पे देखते हैं, अट जाए तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं है, बहुत इजी है, अट ही जाना चाहिए। एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज जिसकी समान हो भुजा, सभी भुजा समान हो, जिसको हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका भुजा 2a है और 2a है, और पूछा जा रहा है इसकी ऊंचाई क्या होगी, यानी हम लोग को ये पूछा जा रहा है। टोटल 2a है तो ऊंचाई इस पे डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, यानी ये पार्ट होगा a। हम लोग को पता है हाइपोटेनस, हम लोग को पता है बेस, नहीं पता है परपेंडिकुलर यानी कि हाइट। तो हाइट = हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। क्लियर है, तो आ जाएगा 4a² - a² अंडर रूट, तो रिजल्ट तुम्हारा आएगा 3a √3a²। निकल के आएगा क्या बेचारा, रूट फंसेगा 3 में, ए निकल जाएगा, यानी कि √3a ऑप्शन बी राइट होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 34 नहीं है, 37 है और 36 छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कस देते हैं कहीं पे, यहीं पे कहीं कस देंगे। देखो क्वेश्चन यहीं पे कस देते हैं, इतना दूर में कसा जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद है। 10वां नंबर पे पद हमें पूछ रहा है, यानी a प्लस हमें 90 निकालना है। कितना आसान तो क्वेश्चन है। 36 छूट भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं। a के जगह पर कितना है तो 5 है, प्लस 9 इंटू डिफरेंस के जगह पर कितना होगा, 8 में से 5 गया 3, 5 + 9 = 27, 27 × 5 = 32, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर है 38। और ज्योमेट्री जब भी आता है बच्चा घबरा जाता है, क्योंकि ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। यदि 2 त्रिभुज ABC और PQR की बात हो रही है तो बना लेते हैं 2 त्रिभुज आनी मुनी करके, ABC और बना देते हैं PQR आनी मुनी करके ना। तो यहाँ पर इसमें क्या गिवन है, एंगल A जो है वह इक्वल है एंगल P के, वाह, एंगल B जो है वह इक्वल है एंगल Q के, क्वेश्चन में गिवन है, हम नहीं दिया है, और एंगल C जो है वह इक्वल है एंगल R के, यह बात क्वेश्चन में गिवन है। तो बोला है कि दोनों, सिंपल सा बात है, दोनों ट्रायंगल आप लोग को पता होना चाहिए कि ट्रिपल ए से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, यानी कि सिमिलर होगा। ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर होंगे, तो इसके नाम को लिखने में कैसे हम लोग को लिखना पड़ेगा, नाम ये बताना है, कैसे लिखना पड़ेगा इसका नाम हमें ये बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हमें चुनना है। ध्यान से समझना, ए लिखे यहाँ तो बराबर है P के, B लिखे यहाँ तो वह बराबर है Q के, C लिखे यहाँ तो यह बराबर है R के, और ट्रायंगल का साइन लगा दिए, ट्रायंगल का साइन लगा दिए, सिमिलर है। ऐसा ऑप्शन तुमको कहीं दिखा नहीं दिखा कोई बात नहीं, अगर दिखा तो अच्छा, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं,
थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी तो लिख सकते थे, पहले C तो पहले R, पहले B तो पहले Q, मतलब उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, लेकिन अरेंज होगा वेल अरेंज फॉर्म में होना चाहिए। एक अगर P के इक्वल है तो P के साथ जाए, B अगर Q के इक्वल है तो Q के साथ जाए, और C R के इक्वल है तो R के साथ जाए। भले इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन अरेंजमेंट सही होना चाहिए, और ऐसा अरेंजमेंट हम लोग को दिख रहा है D में है ना, तो ऑप्शन D राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चा कंफ्यूज करता है। बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। वो समांतर चतुर्भुज कैसा होगा? शायद यह क्वेश्चन हम लोग एक सेट पहले भी कर चुके हैं, है ना, तो तुम लोग को ध्यान में है। एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त की सभी भुजाएं, सॉरी वृत्त की कहते हैं, एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं जो है वृत्त को क्या करती है? स्पर्श कर रही है। तो यह कैसा चतुर्भुज होगा? तो एकदम दिमाग में बैठा लो, यह एक बनता है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज जिसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? सम चतुर्भुज को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? रोम्बस। क्या कहा जाता है? रोम्बस, ठीक है। इसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो जाती है, क्योंकि हम लोग थ्योरम 10.2 में पढ़े थे, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। उसके थ्रू हम लोग ये बात प्रूव भी किए थे, एनसीईआरटी के बुक में है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आना है। दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं पता है तो क्षेत्रफल का अनुपात। बहुत इजी क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। तो यहाँ पर इसका वर्ग कर देना, क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा, यानी 9:25। 9:25 ऑप्शन ए दिख रहा है, चलो सही है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC है एक, तो चलो बना लेते हैं त्रिभुज। पहले त्रिभुज ही बना लेते हैं जिसका नाम है ABC। इस त्रिभुज में बोला है DE BC के पैरेलल है। DE लाइन जो है BC लाइन के पैरेलल है, जबकि AD का लेंथ जो है 3 है और BD का लेंथ जो है वह 5 है, और AC का लेंथ जो है, AC का लेंथ बोल रहा है, वाह तमाशा कर दिया, AC का लेंथ है 5.6। तो बोल रहा है AE क्या होगा? घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो AC की चर्चा हो रही है तो हम लोग इधर AB का चर्चा करेंगे, बिल्कुल सही बात है। और डिमांड में है AE, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे क्या चीज? AD बट्टा AB, बात समझना, बराबर इसमें लिखेंगे AE का डिमांड है, निकालना है, तो AE बट्टा पूरा, तो पूरा AC, ठीक है। तो AD क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3 और 5 8 बट्टा, सॉरी AD क्या होगा? 3। AD क्या होगा? चलो यहाँ पर लिख देते, AD क्या होगा? 3, और AB यानी कि पूरा क्या होगा? 5 3 8 बराबर। AE क्या है? AE क्या है तुम्हारा? नहीं पता, निकालना है, बाई AC क्या है तुम्हारा? 5.6, ठीक है ना। चलो 10 दे दिए और पॉइंट को उड़ा दिए, 8 सते 56 और 7 तिहाई 21 बराबर AE इंटू 10। समझ में आ गया होगा बात। तो AE बराबर क्या? 21/10, दैट मीन्स 2.1। 2.1 तुम्हें कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी में। समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला जा रहा है कि किसी त्रिभुज में, ठीक है, किसी त्रिभुज में दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है। किसी त्रिभुज में दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है। यदि दो कोण का अंतर 30 डिग्री है तब त्रिभुज के कोण क्या क्या हो सकते हैं। इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता है। आंख बंद करके मारेगा तो शायद ऑप्शन नहीं होना चाहिए, है? सही बात है ना। अंतर 30 का बोल रहा है, 30 का अंतर है, सही बोले है ना। देखो 30 और 30 60, 60 और 30 90। बोला किसी त्रिभुज में दो कोण का योग तीसरा के बराबर है। दोनों का योग किसके बराबर है? तीसरा के बराबर है ना। और दो कोण का अंतर भी 30 डिग्री है, तो बनाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC समरूप है PQR के। त्रिभुज ध्यान से समझना, ABC समरूप है किसके? PQR के।
इसमें हम लोग को गिवन क्या है, एंगल ए जो है 47 डिग्री है, एंगल क्यू जो है 73 डिग्री है, एंगल सी बराबर वाट। हमसे पूछ रहा है एंगल सी बराबर वाट। यहां पर देखो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल है पी क्यू आर के, यानी ए एंगल पी के बराबर होगा, बी एंगल क्यू के बराबर होगा, सी एंगल आर के बराबर होगा। तो हमसे पूछा कौन सा जा रहा था एंगल, एंगल सी पूछा जा रहा था। तो एंगल पी किसके बराबर है, ध्यान से समझना, एंगल पी किसके बराबर है, एंगल ए के यानी कि 47 डिग्री के, और एंगल बी कितना है 73 डिग्री है, और हमसे पूछ रहा था एंगल एंगल आर। तो दोनों का सम करते हैं, तो दोनों का सम क्या आ जाता है 120 डिग्री। और ट्रायंगल के एंगल का सम प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री तो आ जाएगा कितना 60 डिग्री, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। 44 अध्यापक बना देगा कि पी एक्स कॉमा वाई की मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु होता है 0,0, उससे दूरी निकालना है एक्स कॉमा वाई का दूरी निकालना है। तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट लगा दिए, तो 0 जाएगा तो x ही बचेगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट। ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 45 में बोला ये जा रहा है इतना और इतना के बीच की दूरी निकाले। ये भी आसान है। 9 माइनस 5, देखो 9 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -9 माइनस 12, -9 माइनस फार्मूला वाला तो माइनस माइनस प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर है 45। 9 में से 5 गया तो 4 का स्क्वायर प्लस 12 में से 9 गया तो 3 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी क्या आ गया 16 प्लस 9 रूट अंडर, यानी कि रूट अंडर 25, 25 का मतलब 5, 25 का मतलब 5, और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा बात। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला जा रहा है, P इतना इतना की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। अभी तुरंत किए थे, यही क्वेश्चन है। मूल बिंदु से दूरी होगा, सिंपल सा बात है, कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में हो उसी का स्क्वायर प्लस करना है, दोनों का स्क्वायर, एक्स वाले का भी स्क्वायर वाई वाले का स्क्वायर अंडर रूट 36 प्लस 88 64 अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 100, 100 का मतलब 10, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 करने के लिए हम लोग पेज को उलटते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नहीं है। ये 47 क्या बोल रहा है, P इतना और Q इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, हलवा क्वेश्चन है, -4 प्लस 8 मध्य का मतलब दूसरे भाग, कॉमा यानी x कोऑर्डिनेट को ऐड करना, y कोऑर्डिनेट को ऐड करना, 2 से डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा। 8 में से 4 गया तो 4/2, कॉमा 6 और 2 8/2, रिजल्ट हमें मिलता है 2,4 देख सकते हो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला जा रहा है, ABC जिसका शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं तो उसके केंद्रक के निर्देशांक हमसे पूछा जा रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। तो x कोऑर्डिनेट सारे हैं, उस सभी को ऐड कर दे। -1 x कोऑर्डिनेट है, प्लस 5 x कोऑर्डिनेट है, और 8 जो है वो भी कोऑर्डिनेट x का ही है, डिवाइडेड बाई 3, कॉमा y कोऑर्डिनेट है 0, -2 और +2, इस सभी को जोड़कर 3 से कर दे डिवाइड। 8 और 5 को ऐड करने पर आ जाता है 13, और 13 में से 1 जाता है 12/3, कॉमा 2 में से 2 गया तो 0/3, और ये कैंसिल होके बच जाता है 4,0। ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, यानी कि कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 49। बोला है इनमें से कौन से बिंदु रेखा इतना पर नहीं है, सिंपल सा आंसर होगा इसका, जो कोऑर्डिनेट इसमें डालते ही इक्वल दे दे 5 के, वो आंसर कतई नहीं होगा, क्योंकि वो तो बराबर होगा। बोला नहीं है, यानी कि जैसे 2 कोई इंसान यहां डाल देता, सपोज दैट मान लो 2 डाल देता, 3 × 2, अभी 2 कहां डालना है, देखो पहला x दूसरा y को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x की जगह पर 2 डाल दिए, -2 × y की जगह पर 1/2, और बराबर में है 5, देखो रिजल्ट दे देगा 5, कट गया, 6 - 1 = 5, यानी 5 बराबर 5 दे रहा रिजल्ट। हमको शक है, संदेह है थोड़ा डी पे, तो डी को चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं, 3 × 4
-2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 5। जीवन में नहीं देगा क्योंकि 4 12 -0 बराबर 5, जो कि 12 कभी बराबर नहीं हो सकता है 5 के। नहीं के लिए बात कर रहा था, ऑप्शन डी राइट होगा। तुम इसमें से कोई भी डालकर चेक करो, सभी में इक्वल दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 50, जो कि बहुआ वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बिंदु -5,4 किस पाद में है? -5,4 की बात हो रही है। ये x कोऑर्डिनेट है, यह y कोऑर्डिनेट है। x निगेटिव गया है, x निगेटिव गया है, इधर होगा x डैश, ये y डैश। x निगेटिव गया है, इधर गया। y पॉजिटिव गया, इधर गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि द्वितीय पाद में होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। 51 से जो भी क्वेश्चन है वह ऑलरेडी बन चुका है, तो उसे तुम लोग जरूर देखना।